कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम अवयव प्रश्नावली 3.3 का 10वां का तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। कहा जा रहा है क्या निम्नलिखित अवयवों को एक करा सममित अवयव तथा विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यह आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया 10वां तीसरा क्वेश्चन 3 - 2 - 4 3 - 2 - 5 -1 1 2। तो इसी को हल करना है। अब देखो इसमें क्या किया जाए, पहले माना जाएगा। माना ए बराबर आपका हो जाएगा 3 - 2 - 4, फिर आपका हो जाएगा 3 - 2 - 5, फिर आपका होगा -1 1 2 हो गया। तो यह मान लिया गया आपका। अब इनको हमको क्या करना, परिवर्त कर देना है। परिवर्त किया जाए क्या होगा आपका, तो यहाँ पर ए डैश डैश का मतलब आपका क्या हो जाएगा, परिवर्त कर दिया जाएगा। तो यह आपका मान क्या है 3 - 2 - 4, फिर 3 है -2 है -5 है, फिर आपका -1 1 2, फिर इसको परिवर्त कर दिया जाएगा। तो यह आपका बनेगा क्या, यह आपकी पंक्ति है। पंक्ति ये परिवर्त किया जाएगा तो यह किस में हो जाएगा, स्तंभ में। तो क्या हो जाएगा 3 3 -1 हो जाएगा। उसके बाद ये आपकी पंक्ति है, 3 को स्तंभ में बना दिया जाएगा तो -2 -2 1 हो जाएगा। यह पंक्ति है तो यह स्तंभ में हो जाएगा, परिवर्त किया जाएगा तो -4 -5 2। तो यह जो है ए परिवर्त का अवयव निकल गया। अब इसको हल करना है। तो पहला हमको देखना है एक सममित अवयव लिखना है। तो यह एक सममित अवयव का देखो सूत्र क्या होता है आपका, यह होता है P बराबर यह सममित अवयव का सूत्र है 1/2 कोष्टक में हो जाएगा A और प्लस में A परिवर्त। तो आपका यह जो है किसका है, यह सममित, यह जो है एक सममित अवयव का। आपका विषम सममित अवयव का सूत्र Q बराबर 1/2 A - A परिवर्त है। ठीक, तो जब यह आपका निकल जाएगा तो दोनों का योग करना है इनका। तो इनका दोनों का योग किया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, सूत्र आपका बनेगा A बराबर P + Q। इसी पे मान को हमको रख देना। यह आपका मतलब क्या है, सूत्र है। तो पहले हम जो है आपका एक सममित अवयव हल किया जाएगा, फिर आपका विषम सममित का अवयव का यह सूत्र है, सममित का है। तो यह फिर योग दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो अब देखा जाएगा तो यह आपका सूत्र इस पे रखा जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं सूत्र P बराबर 1/2 कोष्टक में A प्लस में A परिवर्त। अब इसको हल करना है तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 1/2 मझला कोष्टक, अब बड़ा कोष्टक। A का मान आपका यह दिया गया, तो यह A के जगह मान रखा दिया जाएगा। तो आपका 3 - 2 - 4 हो गया। अब उसके बाद रखा जाएगा आपका 3 - 2 - 5 हो गया। अब यह मान रखा जाएगा तो -1 1 हो जाएगा 2 हो गया। अब प्लस में A परिवर्त, तो A परिवर्त का मान आपका यह निकाला गया। तो यह मान A डैश A परिवर्त के जगह पे यही मान रख दिया जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका प्लस में। तो यहाँ पर रख दिया जाएगा 3 3 -1, फिर आपका यहाँ से हो जाएगा -2 -2 1 हो गया। फिर यहाँ से मान -4 -5 2 हो गया। कोष्टक बंद कर दिया जाएगा। अब इनको दोनों को मतलब क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ से आपका P का मान आ जाएगा 1/2। अब इन दोनों को मतलब जोड़ा जाएगा तो देखा जाएगा क्या होगा आपका। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, तो यह इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3 + 3 हो गया।
अब यहाँ पे 2 में -2 में 3 जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ से -2 + 3 हो गया। अब यहाँ पे -4 -1 जोड़ दिया जाएगा, तो -4 -1 हो जाएगा। अब ये इसमें जोड़ना है, तो आपका 3 -2 हो गया। अब यह इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो -2 -2 हो गया। अब 5 में 1 जोड़ दिया जाएगा, तो -5 + 1 हो जाएगा। अब -4 में -1 में -4 जोड़ना है, तो -1 -4 हो गया। अब -5 में 1 को जोड़ना है, तो यह हो जाएगा 1 -5 हो गया। अब 2 में 2 को जोड़ दिया जाएगा, तो 2 + 2 हो गया बराबर 1/2। अब इसको जोड़ना है आपका, तो यह इसमें जोड़ दिया जाए, कितना हो जाएगा 6। यह इसमें से घटा दिया जाएगा, आप कितना आ जाएगा 1 आ गया। यह इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो माइनस आपका 5 हो गया। यह इसमें घटा दिया जाएगा, तो आपका 1 हो गया। यह इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो -4। यह इसमें आपका घटा दिया जाएगा, तो -4 हो गया। यह इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो -5। अब 5 में से 1 को घटा दिया जाएगा, तो माइनस आपका 4 आ गया। यह इसमें जोड़ दिया जाएगा, 4 हो गया। ठीक, तो यह आपका मान निकल गया। माने किसका मान निकला? पी का। अब यहाँ पर 1/2 है, तो इनका अंदर हम गुणा कर दिया जाएगा। तो देखा जाए गुणा क्या, गुणा लास्ट में कर दिया जाएगा, पहले इनको रहने दिया जाए इसी तरह। अब ये पी का, अब हमको क्यू का मान निकालना है। तो क्यू का मान देखो, क्यू का सूत्र लिखा जाएगा क्यू बराबर आपका क्या है 1/2 ए माइनस ए परिवर्त। अब इसका मान हमको निकालना है, यह विषम सममिता व्यूह का सूत्र है। तो यहाँ पर 1/2, अब देखा जाए ए का मान, तो ए का मान आपको वही लिखा जाएगा 3 -2 -4 हो गया। फिर आपका हो जाएगा 3 -2 -5 हो गया। फिर आपका होगा -1 1 हो जाएगा 2 हो गया, यह निकल गया। अब यहाँ पर परिवर्त है, तो माइनस परिवर्त का लिखा जाएगा आपका परिवर्त वाला। परिवर्त का आप क्या है 3 है -1 है। फिर आप क्या है 2 है -2 है 1 है। फिर आपका -4 -5 फिर 2 है, कोष्टक बंद। फिर आपका महिला कोष्टक। अब इनमें से घटाना है, तो आपका किसका मान निकल जाएगा? क्यू का मान निकल जाएगा। तो अब देखा जाए घटाया जाएगा, तो 1/2, तो यह अंदर चला जाएगा, तो आपका क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से यह अंदर कब करेंगे, तो यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 3 में से 3 चला जाएगा, 3 - 3 हो गया। अब यह अंदर चला जाएगा, तो आपका मतलब 2 - 3 हो गया। इनका अंदर गुणा किया जाएगा, तो यह आपका -4, यह अंदर चला जाएगा, तो प्लस आपका 1 हो जाएगा। अब फिर इनका इसमें गुणा किया जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3। इनका अंदर गुणा किया जाएगा, प्लस हो जाएगा 2। इनका अंदर गुणा किया जाएगा, तो यह आपका माइनस, यह हो जाएगा +2। अब इनका अंदर गुणा किया जाएगा, तो -5 -1 हो गया। अब उसके बाद -1, इनका इसमें 4 में गुणा कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो गया। अब देखो -1, इनका अंदर गुणा किया जाएगा, प्लस आपका 5 हो गया। अब फिर देखो इनका इसमें गुणा किया जाएगा, प्लस में 2, इनका अंदर गुणा किया जाएगा, -2 हो गया, कोष्टक बंद, 1/2। अब देखना क्या करना है, यह इसमें घटा दिया जाएगा 0। अब यह इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो -5 हो गया। यह इसमें से घटा दिया जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा -3 हो गया। यह इसमें जोड़ दिया जाएगा 5 हो गया। यह 2 में से 2 घटा दिया जाएगा 0 हो गया। यह इसमें जोड़ दिया जाएगा -6 हो गया। अब यह इसमें जो घटा दिया जाए कितना आ जाएगा 3। यह इसमें जोड़ दिया जाए कितना आ जाएगा आपका 6 हो गया। यह इसमें घटा दिया जाएगा 0 हो गया। तो यह किसका मान निकल गया? यह आपका क्यू का मान निकल गया। अब देखा जाएगा मतलब इसमें अब होगा क्या, यह मान निकल गया।
तब इसको मतलब हमको क्या करना, हल करना। तब देखा जाए जो मान आपका आया है पी का, जो देखो क्या मान आया है पी, तो पी का मान आपका आया है 1/2, 6, 1 -5 है। और देखो 1 -4 है, उसके बाद -5 -4 फिर 4 आया आपका। और देखो क्यू का मान आपका क्या आया है 1/2, यहाँ पर आपका मतलब क्या है 0 है, -5 है, -3 है, उसके बाद आपका 5 0 -6, फिर आपका 3 है, 6 है, 0 है। तो यह आपका पी का मान निकल गया या आपका क्यू का मान। अब हमको जोड़ना क्या सूत्र है आप, क्या है पी बराबर ए बराबर पी प्लस क्यू। अब इसी पे दोनों को मान को हमको क्या करना है रख देना। अब देखा जाएगा मतलब क्या होगा, मान रखा जाएगा तो अब देखो ए बराबर, अब पी का मान है तो पी का मान रख दिया जाएगा 1/2, कोष्टक में 6, 1 -5 हो गया। यहाँ पर आपका 1 -4 हो गया। यहाँ पर आपका क्या -5 -4 4 हो गया। प्लस में अब क्यू का मान यह रखा जाएगा तो 1/2, यहाँ पर आपका 0 -5 -3 है, फिर आपका 5 है, 0 है, -6 है, फिर आपका 3 है, 6 है, 0 है। अब इनको जोड़ना है तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2 है, तो इसको पहले क्या किया जाएगा बाहर कॉमन कर दिया जाए 1/2, 1/2 कॉमन कर दिया। अब इनको जोड़ना है तो इनको इसमें जोड़ दिया जाएगा तो 6 + 0 हो जाएगा। अब यह इसमें जोड़ दिया जाएगा तो 1 -5 हो गया। यह इसमें जोड़ दिया जाएगा तो आप क्या होगा -5 -3 हो गया। अब यह इसमें जोड़ दिया जाएगा तो आपका होगा क्या 1 और +5 हो गया। अब यह इसमें जोड़ दिया जाएगा तो यह होगा -4 + 0 हो गया। अब यह इसमें जोड़ दिया जाएगा तो -4 -6 होगा। अब यह इसमें जोड़ा जाएगा तो आप क्या होगा -5 और +3 हो गया। अब यह इसमें जोड़ दिया जाएगा तो -4 + 6 हो गया। अब 4 में 0 जोड़ दिया जाएगा तो 4 + 0, कोष्टक बंद कर दिया जाए। अब देखो क्या हो जाएगा 1/2, कोष्टक में अब 0 में 6 जोड़ा जाएगा तो 6, यह इसमें घटा दिया जाएगा -4, यह इसमें जोड़ दिया जाएगा -8 हो गया। यह इसमें जोड़ दिया जाएगा 6 -4, यह इसमें जोड़ दिया जाएगा -10, यह इसमें से घटा दिया जाएगा तो आपका आ जाएगा -2, यह इसमें से घटा दिया जाएगा तो आपका आ जाएगा 2, यह इसमें जोड़ दिया जाएगा 4 हो गया। अब देखो क्या करना है इसमें, अब इनका इसमें हमको क्या करना है भाग कर दिया, गुणा कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपका ए बराबर गुणा कर दिया जाए इनका, तो यह होगा क्या आपका 6/2 -2/2 हो गया। अब इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो -4/2 हो जाएगा, फिर 2/2। इनका इसमें गुणा किया जाएगा -8/2 और -10/2 गुणा किया जाएगा -4/2। अब देखो यह इससे काट दिया जाएगा मतलब कितना 3, यह इससे काट दिया जाएगा 3, यह इससे कट गया -1, यह इससे काट दिया जाएगा तो -2, यह इससे काट दिया जाएगा -2 हो गया, यह इससे काट दिया गया 1, यह इससे काट दिया जाएगा तो -4, यह इससे काट दिया जाएगा -5, यह इससे काट दिया जाएगा 2, तो बराबर आपका आया क्या 3 -2 -4, उसके बाद आपका हो जाएगा 3, यहाँ से आपका हो जाएगा -2, यहाँ से आपका -5, यह होगा -1, अब यह हो जाएगा 1, यह आपका हो जाएगा 2। तो यही आपका मतलब क्या हो गया आंसर आ गया।
यह आपका आंसर हो। 10वां का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या किया जाएगा, माना a बराबर 1 - 1 5 -2 हो गया। अब इसी को क्या कर दिया जाएगा, परिवर्त कर दिया जाएगा। तो a परिवर्त आपका होगा क्या, 1 - 1 5 हो जाएगा 2। यहाँ पर परिवर्त कर दिया जाएगा, आपका होगा क्या, यह पंक्ति है तो यह स्तंभ में हो जाएगा 1 5 हो गया। यह पंक्ति है तो स्तंभ में हो जाएगा -1 2 हो गया। तो यह ए परिवर्त का मान आ गया। तो हमको सममित अवयव और विषम सममित अवयव का मान निकालना है। अब देखेंगे सूत्र क्या आपका है। तो यहाँ पर आपका सूत्र है, इसलिए P बराबर आपका होता है 1/2 A प्लस में A परिवर्त। यह आपका जो क्या है, एक सममित अवयव सूत्र है। विषम सममित अवयव का सूत्र Q बराबर 1/2 A माइनस A परिवर्त। अब हमको मतलब दोनों का योग निकालना है। तो क्या होगा, आपका विषम सममित अवयव और सम सममित अवयव को जोड़ देना हो रहता है। तो P प्लस Q, इसी का मान निकालना, यह आपका सूत्र है। अब पहले हम देखेंगे यह मान निकाला जाएगा इसका। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा P बराबर सूत्र 1/2 A और प्लस में A परिवर्त। अब मान रखा जाएगा दोनों का। तो यहाँ पर आपका मतलब कितना है, 1/2। अब आपका A का मान आपका यह दिया गया है, यही मान आपका रखा जाएगा इसके जगह पे। तो यह कोष्टक में हो जाएगा 1 - 1 5 2 हो गया। फिर आपका बीच में प्लस। अब ए परिवर्त का आपका यह मान है, तो यह इसके जगह पर रख दिया जाएगा। 1 - 5 हो गया, 1 2 हो गया, कोष्टक बंद। अब दोनों क्या करना, हमको जोड़ना है। तो 1/2। अब इनको क्या करना, हमको जोड़ देना। देखा जाएगा मतलब क्या होगा, 1 में 1 जोड़ दिया जाए, कितना हो गया 2। अब 5 में से जो है 1 को घटा दिया जाए, कितना हो गया 4। अब 5 में से 1 को घटा दिया जाए, कितना हो गया 4। अब 2 में 2 जोड़ दिया जाए, कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो क्या करना है इसमें। अब इनका अंदर गुणा कर दिया जाएगा। यह आपका होगा 2/2। इनका इसमें गुणा किया जाएगा 4/2। इनका इसमें गुणा किया जाएगा 4/2। इनका इसमें गुणा किया जाएगा 4/2 हो गया। अब यह इसे काट दिया जाएगा 1, यह इसे काट दिया जाएगा 2, यह इसे काट दिया जाएगा 2, यह इसे काट दिया जाएगा 2। तो यह किसका मान निकल गया, यह P का मान आ गया। P का मान कितना आया, 1 2 2 2 आ गया। यह P का मान निकल गया। अब हमको क्या करना है, Q का मान निकालना है। तो Q का मान देखो क्या है, सूत्र Q बराबर 1/2 A माइनस A परिवर्त। अब इसी पर मान रखना हमको है। तो यहाँ पर देखा जाए कि मतलब 1/2 मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। अब इनमें A का मान आपका दिया गया, वही रखा जाएगा। 1 - 1 5 2 हो गया। फिर आपका माइनस। अब ये परिवर्त का मान आपका दिया गया है, 1 है -5 है, 1 है 2 है। अब इसको हल करना है। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा 1/2। अब इनको घटाना है, तब इनका इसमें अंदर गुणा किया जाएगा तो 1 - 1 हो जाएगा। अब इनका अंदर गुणा किया जाएगा तो -1 -5 हो गया। इनका अंदर गुणा किया जाएगा तो 5, अब प्लस आपका 1 हो जाएगा। इनका अंदर गुणा किया जाएगा तो 2 - 2 हो गया। अब देखो 1/2। अब यह इसमें घटा दिया जाए, कितना हो जाएगा 0। यह इसमें जोड़ दिया जाएगा -6, यह इसमें जोड़ दिया जाएगा 6, यह इसमें घटा दिया जाएगा, आपका 0 आ गया। अब इनका अंदर गुणा कर दिया जाएगा 1/2 का,
तो यह 0 होगा। यहाँ पर -6/2, यहाँ पर 6/2 हो जाएगा। इनका इसमें गुणा किया जाएगा 0। अब यह इसे काट दिया जाए, कितना 3 हो गया। यह इससे काट दिया जाएगा -3। तो यह किसका मान निकल गया, Q बराबर आपका 0 -3, 3 हो गया 0। तो यह Q का मान निकल गया। अब हमको क्या करना है, दोनों को मान को जोड़ना है। तो P बराबर आपका मान आया है 1 2 2 2 हो गया। अब Q का मान आपका आया है 0 -3 3 0 है। Q का मान हमको जोड़ना मतलब क्या है, A बराबर P प्लस Q, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो A P का मान है, P के जगह पर रखा जाएगा 1 2 2 2 हो गया। अब प्लस में Q का मान आपका दिया गया है 0 -3 3 हो गया 0 हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ देखेंगे, अब देखो 1 में 0 जोड़ दिया जाएगा 1 होगा, और 2 में 3 को जोड़ दिया जाए, कितना हो गया 5 हो गया। अब देखा जाए इसमें, अब -3 में से 2 को हटा दिया जाएगा तो -1, और 0 में 2 को जोड़ दिया जाएगा 2 हो गया आपका। तो यही आपका मतलब क्या हो गया, आंसर आ गया। यही आपका आंसर हो गया।